गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं हूं एस के सिंह और बहुत दिनों के बाद वीडियो आ रही है। एक्चुअली मैं काफ़ी ज़्यादा बिजी हो गया था और बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 30 से, है ना। जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया हुआ है कि मैं सारा क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। बीच में भले कितना लेट क्यों ना हो, है ना, तो सारा क्वेश्चन यहाँ पर होंगे। अब देखिए, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 30 से। तो क्वेश्चन नंबर 30 में रीड करता हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास नया वाला जो है किताब नहीं है, तो इसलिए मैंने इसको नोटबुक में इस क्वेश्चन को मैंने नोट कर दिया है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। प्योर प्रोडक्ट लिमिटेड इज रजिस्टर्ड विथ अथोराइज्ड कैपिटल ऑफ रुपीज, कितना लिखे गए हैं 10 लाख, डिवाइडेड इनटू 1 लाख। इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच इसमें लिखे गए हैं। इट इशूड 70,000 इक्विटी शेयर्स फॉर सब्सक्रिप्शन एट प्रीमियम ऑफ रुपीज 2 पर शेयर, पेएबल रुपीज 3 ऑन एप्लीकेशन, रुपीज 5 ऑन अलॉटमेंट एंड बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। फिर बोले गए हैं रिसीव्ड एप्लीकेशन मनी अमाउंटिंग टू रुपीज 1,89,000, यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन वेदर द कंपनी शुड अलॉट शेयर। तो यहाँ पर कंपनी शेयर को अलाउड करेगी कि नहीं, ये हमें निकालना है। कैसे पता चलेगा? क्योंकि मैंने बताए हुए थे कि जब भी कभी भी एप्लीकेशन 90% या 90% से ज़्यादा रिसीव हो जाता है तो इसे अलाउड कर दिया जाता है। 90% से अगर कम होता है तो फिर वहाँ पर अलॉटमेंट नहीं मिलती है। ये रूल आपको याद रखना है। सेकंड बात इसमें बोला गया है कि इफ यस पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री एज्यूमिंग दैट द कंपनी हैज रिसीव्ड ड्यू अमाउंट ऑन अलॉटमेंट एंड कॉल। मतलब हमें अगर ऐसा हो जाता है तो फिर हमें आगे की एंट्री बना देनी है। तो यहाँ पर देखिए, मैं वर्किंग नोट्स कुछ बनाता हूँ, तो ये आपको ध्यान देना है। तो जैसे यहाँ पर एप्लीकेशन इशूड कितना हुआ है, जो एप्लीकेशन इशूड करने हैं वो 70,000 इक्विटी शेयर। जो एप्लीकेशन को इशूड करने हैं तो लिखेंगे एप्लीकेशन इशूड। ये कितने करने हैं? 70,000 इक्विटी शेयर, 70,000 इक्विटी शेयर। फिर आगे इसमें क्या बोले गए हैं, इसमें बताए गए हैं कि एक तरह से इक्विटी शेयर फॉर सब्सक्रिप्शन है, प्रीमियम इसमें 2 रुपया है, ठीक है। और एप्लीकेशन यहाँ पर रिसीव कितना हुआ, यहाँ पर बताए गए हैं रुपीज 1,89,000 एप्लीकेशन रिसीव्ड। एप्लीकेशन रिसीव्ड रुपीज 1,89,000 लिखे गए हैं, ठीक है। तो 1,89,000 का ये एप्लीकेशन रिसीव हुआ है, लेकिन हमें पता करना है कि आखिर नंबर ऑफ शेयर कितना है इसके हिसाब से, ठीक है। तो हम निकाल लेते हैं नंबर ऑफ शेयर। तो नंबर ऑफ शेयर क्या करेंगे, एप्लीकेशन पे जो यहाँ पे अमाउंट है 3 रुपया, उससे डिवाइड कर देंगे। तो नंबर ऑफ शेयर जो एप्लीकेशन रिसीव्ड हुआ है इसी का मैं निकाल रहा हूँ। तो 1,89,000 को एप्लीकेशन पे कितना आया है अमाउंट, 3 रुपया। तो जब इसे डिवाइड करेंगे 3 6 18, 3 3 9, ये आ गए 63,000 रुपीज, ठीक है। तो इसका मतलब एप्लीकेशन रिसीव हुआ है 63,000 शेयर का, ये शेयर हो गया 63,000 शेयर का। और यहाँ पर एप्लीकेशन इशूड कितना हुआ है 70,000, है ना। 70,000 यहाँ पर एप्लीकेशन इशूड हुआ है। तो अब हमें देखना है कि यहाँ पर 90% से जो एप्लीकेशन आया हुआ है ना, वो 90% या 90% से ऊपर होता है कि नहीं, ये हमें चेक करना है। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं तो जो भी एप्लीकेशन रिसीव्ड होते हैं कितना का हुआ है 63,000, इसे ऊपर लिखना है। और जो भी इशूड हुआ है, इशूड अमाउंट को हम नीचे लिखते हैं 70,000। इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो ये कट जाएगा। देखिए 4 जीरो यहाँ पर हो गया, 3 जीरो यहाँ पर, 1 जीरो आप यहाँ से काट लें, ठीक है। फिर यहाँ से 7 को आप काट लें 9 बार में, तो इसका मतलब ये एग्जैक्टली 90% आ रहा है। तो इसका मतलब जब ये 90% आ रहा है तो फिर हम आगे का प्रोसेस जो अलॉटमेंट है शेयर का वो हम दिखा सकते हैं। अगर ये नहीं होता तो फिर जो बैलेंस था, वो बैंक का पैसा था, है ना, उसे हम रिफंड कर देते हैं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, वो आप चेक कर सकते हो, ठीक है। आइए अब इसके करेंगे एंट्री। तो एंट्री हम करेंगे, उससे पहले छोटा छोटा मैं आपको वर्किंग नोट हल्का हल्का लिख देता हूँ कि एप्लीकेशन पे कितना अमाउंट है। एप्लीकेशन पे लिखे गए हैं 3 रुपीज, ठीक है। अब यहाँ बताया नहीं है कि प्रीमियम किस पर है, तो प्रीमियम किस पर है ये ना बताए तो आपको मानने हैं कि अलॉटमेंट पर ही होगा। तो अलॉटमेंट पर कितने रुपया है, तो अलॉटमेंट पर प्रति शेयर का जो यहाँ पर लिखे गए हैं रुपीज 5, ये लिखे गए हैं 5 रुपीज, 5 रुपीज। तो 5 रुपीज में देखिए यहाँ पर क्या बोले गए हैं, जो प्रीमियम है, प्रीमियम कितना रुपया यहाँ पर बताए गए हैं। प्रीमियम का जो अमाउंट है यहाँ पर लिखे गए हैं, आप चेक कीजिए क्वेश्चन में, प्रीमियम कहीं पर लिखा हुआ था 2 रुपया। तो बाकी ये फेस वैल्यू हो जाएगा 3 रुपया और 2 रुपया इसका प्रीमियम हो जाएगा, ठीक है। ये वाला जो अमाउंट है ये हो गया प्रीमियम।
फिर देखिए यहाँ पर आगे बताया गया है बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो बाकी रिमेनिंग अमाउंट जो है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर चला जाएगा। तो कितने बच जाएंगे? 3 3 6 4 10 ₹4 के हिसाब से। ये वर्किंग नोट्स है। अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं जनरल एंट्री। डेट तो इसमें है तो डेट आपको नहीं डालना है। तो पहला जो हो जाएगा वो लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट लिखेंगे। ये ड्यू करने की एंट्री हो गई, मतलब एप्लीकेशन रिसीव करने की एंट्री हो गई। तो आप लिखेंगे एप्लीकेशन रिसीव्ड, एप्लीकेशन रिसीव्ड ऑन। तो यहाँ पर रिसीव्ड कितनी हुई है? यहाँ पर एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई है 63,000। तो एप्लीकेशन जितना रिसीव हुआ है वही आपको दिखाना है, इशूड कभी नहीं दिखाना है इसमें, है ना। और दूसरी बात, जो आगे की एंट्री करते हैं वो इशूड की करते हैं, लेकिन आपका एप्लीकेशन रिसीव ही हुआ है 63,000, तो आप इशूड में भी 70 नहीं दिखा सकते। तो इसका मतलब ये हुआ कि 63,000 ही आपको आगे लेकर चलना है, ठीक है। तो एप्लीकेशन रिसीव्ड ऑन 63,000 शेयर्स, ठीक है। अब थोड़ा सा बढ़ा के भी लिख सकते हो, मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूँ। तो ये एप्लीकेशन पे कितने पैसे हो जाएंगे? जैसे ₹3 के हिसाब से हैं तो 3 इंटू आपको 63,000 करने हैं। तो कितना आ जाएगा? 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, इस पे आप कर देंगे 000। फिर यहाँ भी लिखेंगे 189 पर 000। इसके बाद हम जब एप्लीकेशन रिसीव होता है तो रिसीव करने के बाद ये एप्लीकेशन को ट्रांसफ़र किया जाता है, तो हम इसकी एंट्री दिखा देंगे। तो इसमें लिखते हैं इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो ये भी इतना ही हो जाएगा। जो अमाउंट आपका रिसीव हुआ है 189,000, और इसमें भी आप लिखोगे 189,000, और बाकी आपको नरेशन लिख देने हैं। एप्लीकेशन बीइंग, यहाँ पर आप बीइंग छूट गया है, चाहे तो आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड। चलिए ये हो गया। अगली एंट्री अलॉटमेंट की होगी, ठीक है। तो अलॉटमेंट की होगी तो उसमें भी सबसे पहले हम ड्यू की एंट्री करते हैं। और आपको क्वेश्चन में जरूर चेक कर लेना है कि क्या कहीं पर कॉल्स इन एरियर है, क्या कोई शेयर का पैसा जो है किसी कॉल पर नहीं मिला, ये भी चेक कर लेना। हालांकि क्वेश्चन में मैंने चेक किया तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है ना। तो सिंपली एंट्री आपको आगे करते चलना है। तो फिर आप लिखोगे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट फिर इसमें देखिए अलॉटमेंट पर मैंने बताए हुए थे ₹2 प्रीमियम भी है, तो दोनों की एंट्री करनी होगी। तो एक तो आप लिखोगे टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और फिर लिखोगे टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। तो देखिए यहाँ पर प्रीमियम पर कितने दिए गए हैं? यहाँ पर दिए गए हैं ₹2। तो ₹2 के हिसाब से यहाँ पर एप्लीकेशन रिसीव ही हुआ है 63,000 पर, है ना। तो इसी को आप दिखाओगे। तो ये कितना हो जाएगा? 2 3 जा 6, 2 6 जा 12 पर इतना 1,26,000। फिर देखिए इक्विटी शेयर कैपिटल पर, इक्विटी शेयर कैपिटल पे कितने पैसे आएंगे? तो यहाँ पर ये हो जाएंगे ₹3 फेस वैल्यू, और बाकी 63,000 आप कर लोगे, ठीक है। तो यहाँ कितना आ जाएगा? 3 3 जा 9, 3 6 जा 18 पर 000, ठीक है। उसके बाद ये टोटल अमाउंट हो गए, मतलब ₹5 के हिसाब से। तो ₹5 यहाँ पर 5 3 जा 15, 5 6 जा 30, 31 पर 000, ठीक है। मतलब इन दोनों को जोड़ने पर इतना आएगा।
बाकी आप यहाँ नरेशन लिखते चलेंगे, बिंग अलॉटमेंट ड्यू ऑन। बाकी आपको पता है कैसे लिखना है ना, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, बिंग अलॉटमेंट ड्यू ऑन 63,000 शेयर। इसके बाद फिर आप जानते हो जो पैसा रिसीव होता है उसकी एंट्री हम करते हैं। तो यहाँ पर आप लिखोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो ये पैसा जो है यहाँ पर रिसीव करने की एंट्री हो जाएगी। तो पैसा रिसीव कितना होगा, फुल्ली हो जाएगा क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम के साथ है। तो यहाँ पर आप लिख दोगे 315 पर 000, फिर आप लिखोगे 315 पर 000। उसके बाद फिर आप लिख लो नरेशन, बिंग अमाउंट रिसिप्ट ऑन अलॉटमेंट। चलिए मैं थोड़ा सा शॉर्ट में लिख रहा हूँ, बाकी आपको पता है क्या लिखना है ना। अब हम नीचे की एंट्री करेंगे। लग रहा है कि यहाँ तक स्क्रीन में अभी आ नहीं रहा होगा है ना, क्योंकि यहाँ तक मुझे पता है कि स्क्रीन में आगे आता नहीं है। तो इससे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर कुछ जो जनरल एंट्री ऊपर वाला मिटाता हूँ। बाकी आपने समझ लिया कि यहाँ तक एंट्री हो गया है। तो आगे की एंट्री जो है वो होगा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की, क्योंकि एक ही एंट्री रह गया है तो मैं इसे मिटाकर कर देता हूँ कॉल की एंट्री। इसमें लिखेंगे इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट ठीक है। इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट कितने हैं इस पर, 4 रुपये, क्योंकि इसमें कोई प्रीमियम नहीं है। और यहाँ पर आप लिख दोगे टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट है ना। तो इस पे कितने रुपए के हिसाब से है, ये 4 रुपये के हिसाब से हो गए। तो जितना एप्लीकेशन रिसीव हुआ है उसी पे आप करोगे। जैसे कि नंबर ऑफ एप्लीकेशन 63,000 है, तो 4 3 12 25 हो गया, 2,52,000, 2,52,000। यहाँ पर आप लिख दोगे नरेशन, बिंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू। अब एक आखिरी एंट्री रह जाएगी इसमें है ना, जो पैसा रिसीव होगा। तो इसमें लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। ठीक है। तो यहाँ पर जो यहाँ पर ड्यू हुई है, फिर आफ्टर दैट ये रिसीव हो जाएगी। तो रिसीव फाइनली यही हो जाएगा 2,52,000, और यहाँ लिख देंगे 2,52,000। यहाँ लिख देंगे नरेशन, बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसिप्ट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल रिसिप्ट। तो ये हो गया आपके कंप्लीट जनरल एंट्री। क्योंकि इसमें इस क्वेश्चन में आगे कुछ नहीं बोला नहीं है, बस जनरल एंट्री हमें बनाने थे। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। आइए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 31। ठीक है, चलिए मैं इसको मिटाता हूं। अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में रीड करता हूं अपने बुक में। देखिए, ब्लू चिप लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड ऑन 1 जनवरी, यहाँ पे बताया गया है 2024 विद अ कैपिटल ऑफ ₹10 लाख डिवाइडेड इनटू 1 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच।
द कंपनी issued 42,000 shares of which 40,000 shares were subscribed by public and ₹1 per share was received with application। फिर बोले गए हैं ऑन 1 फरवरी 2024 को क्या हुआ, दीज शेयर्स वेयर अलॉटेड, इसको अलॉट कर दिया गया एंड ₹2 पर शेयर वाज डूली रिसिव्ड, फिर ये रिसिव्ड हुए। उसके बाद बोला गया 28 फरवरी 2024 को क्या हुआ, एज अलॉटमेंट मनी फर्स्ट कॉल ऑफ ₹3 पर शेयर वाज मेड ऑन 1 मार्च 2024 एंड द कॉल मनी ऑन ऑल शेयर्स विद एक्सेप्शन ऑफ 100 शेयर्स वाज रिसिव्ड। मतलब कॉल मनी यानी फर्स्ट कॉल की बात हो रही है, तो यहाँ पर 100 शेयर्स का जो है पैसा नहीं मिला। फिर फाइनल कॉल ऑफ ₹4 per share was made on 1st June 2024 and the amount due with the exception of 400 share was received by 30th June 2024। तो 400 शेयर का पैसा जो है यहाँ पर नहीं मिला है। फिर बोले गए हैं फास्ट नेसेसरी जर्नल एंट्री, और इसमें बोले गए हैं एंड कैश बुक एंट्रीज। तो जर्नल एंट्री हमें बनाने हैं, कैश बुक भी यहाँ पर बनाने हैं और बैलेंस शीट भी बनाना है। तो कैश बुक बहुत ही ज़्यादा आसान है, जो भी जर्नल एंट्री आप जैसे कि आप दिखाते हो बैंक अकाउंट करके, तो वही बैंक जो हो गया एक तरह से कैश आता है, तो कैश वाला एंट्री सारा उसी में चला जाएगा। तो वो मैं करके दिखाऊंगा। तो पहले हम जर्नल एंट्री बनाते हैं, और जर्नल एंट्री यहाँ पर आपको सारा नहीं बनाना है, जो भी बैंक वाला जो आता है तो उसे आपको ट्रांसफ़र कर देना है कैश बुक में। तो उसे आप नहीं दिखाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, अगर आप दिखा भी देते हो तो मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पर आपके मार्क्स कटेंगे। आप चाहो तो पूरा दिखा सकते हो, और नहीं तो एग्जाम में जब आपके पास टाइम ना हो तो बेटर होगा बैंक वाला जितना है सारा एंट्री छोड़ दें, क्योंकि वो कैश बुक में जाएगा, और साथ ही साथ वो बैलेंस शीट आपको बनाने हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं जर्नल एंट्री बनाता हूँ और इनके कुछ कर लेता हूँ वर्किंग नोट्स। तो देखिए यहाँ पर एप्लीकेशन इशूड कितना हुआ है, 42,000 शेयर। तो यहाँ लिखेंगे एप्लीकेशन इशूड, तो एप्लीकेशन इशूड हुए हैं 42,000 शेयर पर। फिर देखिए एप्लीकेशन रिसिप्ट कितने पे हुआ है, एप्लीकेशन जो यहाँ पर रिसिप्ट हुआ है 40,000 शेयर पे हुआ है। तो यहाँ लिखेंगे एप्लीकेशन रिसिप्ट, एप्लीकेशन रिसिप्ट, ठीक है। तो एप्लीकेशन रिसिप्ट हुआ है कितने शेयर पर, 40,000 शेयर्स पर, 40,000 शेयर पर ये एप्लीकेशन रिसिप्ट हुआ है। अब हमें चेक करना है कि एप्लीकेशन जो रिसिप्ट हुआ है वो 90% या 90% से ऊपर है कि नहीं, इसके बाद ही हम अलॉटमेंट कर सकते हैं, नहीं तो हम यहाँ नहीं कर सकते। तो यहाँ देखिए मैं चेक करता हूँ एप्लीकेशन रिसिप्ट कितना हुआ है, 40,000। उसके बाद 42,000 इशूड हुआ है, इस पर आप 100 मल्टीप्लाई करेंगे और परसेंटेज निकालेंगे, 000 ऊपर नीचे आप काट लें, और ये फाइनली कितना आ जाएगा एक बार हम चेक कर लेते हैं। तो कितने दिए गए हैं यहाँ पर, 40 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, ठीक है। तो ये आ गया 4,000, और 4,000 को डिवाइड कर दें 42 से, तो ये कितना आ रहा है, 95.23%। इसका मतलब ये ऊपर आ जा रहा है ना, 95.23%, जो कि 90% से ज़्यादा है। तो जब 90% से ज़्यादा है तो हम यहाँ पर आगे का प्रोसेस जो है अलॉटमेंट कर सकते हैं, यही आपको ध्यान देना है, ठीक है। अगर ये 90% नहीं होता तो फिर आगे हम इसे नहीं अलॉट कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर क्या करते हैं, उस पैसे को रिफंड कर देते हैं। आप पिछला वीडियो भी देख सकते हो। चलिए अब यहाँ से हम जर्नल एंट्री यहाँ बनाने स्टार्ट करते हैं। तो मैं ऐसा करता हूँ, बैंक वाला एंट्री मैं यहाँ पर नहीं करता हूँ, उसे मैं कैश बुक में भेजूँगा, है ना। चलिए तो सबसे पहला एंट्री वैसे किसका होता है, बैंक का, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट आप लिखते हो। तो मैं यहाँ पर नहीं लिखूंगा क्योंकि मैं उसको कैश बुक में भेजूंगा। उसके बाद फिर क्या लिखते हो, उसके बाद ट्रांसफर करने की एंट्री आप लिखते हो, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पर कितने हैं शेयर, एप्लीकेशन रिसिप्ट कितने के हुए हैं, 40,000। तो हमेशा याद रखना एप्लीकेशन रिसिप्ट भी हुआ है 40,000, है ना।
और दूसरी बात, इसी को आगे लेके चलना है। क्यों? क्योंकि इशूड आप इसमें नहीं लिख सकते हो, क्योंकि एप्लीकेशन आपके पास आया ही 40,000, तो आप 42,000 कैसे लिखोगे? ये कॉमन सेंस की बात है ना। तो यहाँ पर 40,000 पे आपको करने हैं। तो 40,000 जो एप्लीकेशन का रेट है, थोड़ा मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। एप्लीकेशन का जो यहाँ पर रेट बताए गए हैं कितने हैं, 2 रुपीज़ पर शेयर ड्यूली रिसिव्ड, और इसमें देखिए क्या क्या बोला गया था, ₹1 पर शेयर रिसिव्ड विथ एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन का जो यहाँ पर रेट है वो 1 रुपीज़ है। उसके बाद फिर बोले गए हैं आपका अलॉटमेंट पर। तो अलॉटमेंट पर यहाँ पर क्या बोला गया, 2 रुपीज़ शेयर वाज ड्यूली रिसिव्ड ऑन इतना एज ऑन अलॉटमेंट। 2 रुपया अलॉटमेंट पर बोला गया, 2 रुपया, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट कॉल पे कितने बोले गए हैं, 3 रुपीज़ फर्स्ट कॉल पर, ₹3 बोले गए, ठीक है। और एंड द कॉल मनी ऑन ऑल शेयर, फिर उसके बाद कॉल मनी। अच्छा, इसमें आप ये भी चेक कर ले कि क्या यहाँ पर कोई प्रीमियम है। तो वैसे जहाँ तक मैंने क्वेश्चन में चेक किया है तो यहाँ पर कोई प्रीमियम नहीं है ना, यहाँ पे कोई प्रीमियम नहीं है, क्योंकि इस क्वेश्चन को मैंने नोटबुक में नोट किया है, तो कोई प्रीमियम यहाँ पर नहीं है। चलिए, तो प्रीमियम नहीं है तो बाकी फाइनल कॉल पे बन गया। तो यहाँ पर देखिए टोटल कितने रुपीज़ के हिसाब से है, 10 रुपया। तो इस 10 रुपये में एक इसमें चला गया, 2 इसमें अलॉटमेंट में, तो 2 1 3 3 3 6, और फाइनल कॉल में कितने चले जाएंगे, 4 रुपये, ये चले जाएंगे फाइनल कॉल में 4 रुपीज़, ठीक है। अब यहाँ पर हम दिखाएंगे। तो सबसे पहले एप्लीकेशन की एंट्री करते हैं। तो एप्लीकेशन वाले में कितना है, 1 रुपीज़ है ना, 40,000 शेयर्स के हिसाब से। तो कितना आ जाएगा, 40,000, और इसमें भी कितना आ जाएगा, 40,000। और यहाँ पर लिखेंगे बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड चलिए, ये हो गया। अगली एंट्री किसकी होती है, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। फिर बैंक वाला एंट्री आप इसमें मत दिखाओ, क्योंकि वो आप कैश बुक में दिखाना। तो लिखेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ठीक है। इसके बाद लिखोगे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो अलॉटमेंट पर अगर ध्यान से देखें तो 2 रुपये के हिसाब से है ना, 40,000 शेयर। तो ये यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका 80,000। फिर यहाँ पर आप लिखोगे 80,000, ठीक है। फिर आती है बैंक की एंट्री। तो बैंक वाली एंट्री आप मत दिखाओ, है ना। और दूसरी बात ये भी चेक कर लेना है कि क्या अलॉटमेंट पर कोई पैसा नहीं मिला है, नहीं। तो यहाँ पर जो एक्सेप्शन पैसा है ये सिर्फ कॉल मनी पे नहीं मिला, एक फर्स्ट कॉल पर नहीं मिला है, इसलिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा नोट कर लूँ, एक्सेप्शन। तो एक्सेप्शन एक फर्स्ट कॉल पर 100 शेयर ये नहीं मिला है ना। तो उसके बाद फाइनल कॉल पर 400 लिखे गए, 400 शेयर्स। तो अब स्टूडेंट का सवाल होता है कि यहाँ पर 100 है तो फाइनल कॉल पे ये 100 तो इसमें भी नहीं मिला होगा, तो वो 500 कर देते हैं। नहीं, तो आपको ध्यान देना है कि ये 400 नहीं मिला तो वो 400 इसी में इंक्लूड है, 100 जो है इसी में इंक्लूड है 400 में। तो आपको ये ध्यान से बताना है ना। एंड द अमाउंट ड्यू विद एक्सेप्शन ऑफ 400 शेयर वाज ड्यू रिसिप्ट, क्योंकि पहला बोला था 100 शेयर वाज रिसिप्ट, तो वहाँ कॉल लिखा हुआ है, कॉल मनी, ध्यान से पढ़े, वो फर्स्ट कॉल नहीं लिखा हुआ है, कॉल मनी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट कॉल पे भी 100 है और फाइनल कॉल पे, तो फाइनल कॉल पर इसमें 100 ऑलरेडी आए हुए हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अगली एंट्री हम करेंगे फर्स्ट कॉल वाली, लेकिन फर्स्ट कॉल वाली बहुत ध्यान से करना है आपको। फर्स्ट कॉल वाली एंट्री में 100 शेयर का पैसा नहीं मिला तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे कि बैंक वाला, तो वो कहने का मतलब वो तो चला जाता है आपका कैश बुक में, तो उसमें से हम 100 शेयर का हटा देंगे। तो वो तो खैर मैं जब कैश बुक बनाऊंगा तब आपको समझाऊंगा। तो सिंपल जन एंट्री करेंगे। तो सबसे पहले एंट्री हम करते हैं किसकी, ड्यू की। तो यहाँ पर भी ये जैसे कि ड्यू की एंट्री हुई थी, लिखेंगे बीइंग अलॉटमेंट मनी
अलॉटमेंट मनी ड्यू। अब लिखते हैं अगला फर्स्ट कॉल वाला ड्यू, तो लिखेंगे इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ स्पेस नहीं है। तो कितना है फर्स्ट कॉल पर, क्योंकि ड्यू में हम पूरा दिखाते हैं, है ना, तो फर्स्ट कॉल पे 3 रुपये के हिसाब से तो यह आ जाएगा 1,20,000। इधर पे लिख लेंगे 1,20,000, ठीक है। और यहाँ लिख देंगे हम नरेशन बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, ठीक है। उसके बाद बैंक वाली एंट्री यहाँ नहीं दिखाएंगे, अब फाइनल कॉल की दिखाते हैं। तो इसमें ड्यू में हम पूरा दिखाएंगे, लेकिन बैंक में जो पैसा प्राप्त होगा वहाँ पर माइनस करके दिखाओगे, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसकी लास्ट एंट्री लिख देते हैं इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पर फाइनल कॉल वाले में कितना रुपया है, 4 रुपया, तो यहाँ पर आ जाएगा 1,60,000, 1,60,000। और नरेशन में लिख देंगे बीइंग फाइनल कॉल मनी ड्यू, बीइंग फाइनल कॉल मनी, ये ड्यू हो गया, ठीक है। तो इसी के साथ ये जनरल एंट्री कंप्लीट हो गया। अब जो जो एंट्री बच गई है मैं उसको दिखाता हूँ कैश बुक में, एंड आफ्टर दैट हमें बैलेंस शीट भी बनाने हैं। चलिए, तो जल्दी से मैं यहाँ पर ब्लैक बोर्ड रफ करता हूँ। चलिए अब बनाते हैं यहाँ पर कैश बुक। अब कैश बुक यहाँ पर हमें बनाने हैं, तो मेनली जो मैंने आपको बैंक वाला जो एंट्री है उसके हिसाब से बताया था। तो जैसे यहाँ पर स्पेस तो नहीं है, तो एंट्री मैं छोटा छोटा करके लिखता हूँ, अब मिटाता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ कैसे होगा। तो जैसे यहाँ पर बैंक वाला जो एंट्री था, तो यहाँ पर आप देखें तो क्या था, बैंक अकाउंट डेबिट, मैं शॉर्ट में लिखूंगा क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है इसे, क्योंकि हमको बस कैश बुक में दिखाना है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या था, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। मैं बस दिखाने के लिए, क्योंकि हमें यहाँ पर कैश बुक बनाना है, मेन रिक्वायरमेंट उसकी है। तो यहाँ पर एप्लीकेशन कितने का आया हुआ था, यहाँ पर एप्लीकेशन आया हुआ था आपका 40,000। तो 40,000 इंटू आप एप्लीकेशन का रेट जो है कितना दिया गया था, 1 रुपीज़, 1 था ना, आप चेक कर लो क्वेश्चन में, ₹1 पर शेयर रिसिप्ट विथ एप्लीकेशन। तो कितना आ जाएगा, 40,000। तो 40,000 रुपया जो है एक तरह से क्या हो गया, एक तरह से वो रिसीव हो गया। तो यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर जो टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट कहाँ पर है, डेबिट में, तो इसीलिए आप डेबिट कॉलम में दिखाओगे, है ना। तो ऐसे करके छोटा छोटा चाहो तो बना सकते हो, हालांकि इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, आप डायरेक्ट बना सकते हो। जब एग्जाम में आए तो आप ऐसे नीचे चाहो तो लिख सकते हो, तो टीचर को अच्छा ही लगेगा कि आपने दिखा दिया है ना। तो यहाँ पर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट में आप दिखाओगे, ठीक है, क्योंकि बैंक अकाउंट कहाँ पर आया था, बैंक अकाउंट आया था डेबिट में। तो यहाँ पर लिखोगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और कितने रुपए के हिसाब से होंगे, 40,000 इंटू 1, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 40,000 रुपीज, 40,000 रुपीज आ जाएगा, है ना। उसके बाद 40,000 जब रुपीज यहाँ पर आ जाएगा, तो फिर आगे आप बता सकते हो, जैसे कि बैंक वाली एंट्री क्या क्या थी, जैसे कि फिर अलॉटमेंट में आप आ जाते हो। तो अलॉटमेंट में क्या था, अलॉटमेंट में था आपका, जैसे आप लिख सकते हो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, तो वहाँ पर भी वो एंट्री आई है। तो यहाँ लिख दोगे आप टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो सभी में जर्नल करने की जरूरत नहीं है, आप दिमाग से ही सोच करके लिख सकते हो, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, है ना। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट आप जब लिखोगे तो यहाँ पर कितना था, 40,000। तो 40,000 यहाँ पर अलॉटमेंट पे कितना पैसा है, अलॉटमेंट पर जो यहाँ पर पैसा बनता है वो कितने बन जाते हैं, आप चेक करें, 2 रुपया,
है ना। तो 40,000 इंटू 2 कितने हो जाएंगे 80,000। फिर आती है बारी किसकी, फिर आती है बारी फर्स्ट कॉल की। तो वहाँ लिखोगे आप बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, लेकिन ध्यान रहे वहाँ पर पैसा 100 शेयर का नहीं मिला था। थोड़ा सा मैं यहाँ पर दिखाता हूँ वर्किंग नोट, और यहाँ पे मेरे पास जगह नहीं है तो इसलिए मैं यहीं पर दिखा दे रहा हूँ, आप ध्यान से देखें। तो जैसे मैं फर्स्ट कॉल का पैसा निकालता हूँ, तो इस पर हमें देने कितने हैं, इस पर हमें देने हैं 40,000, और रेट आप देखो ध्यान से। तो फर्स्ट कॉल पे लिखा गया है 3 रुपीज़ के हिसाब से, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1,20,000 रुपीज़। अब इस 1,20,000 रुपीज़ में आपको ध्यान देना है, ध्यान क्या देना है कि जो पैसा नहीं मिला तो कितने पर नहीं मिला, 100 शेयर के हिसाब से नहीं मिला, तो 100 इंटू 3, मतलब यहाँ पर हो जाएंगे 300 रुपये के हिसाब से ये आपको नहीं मिले। तो बाकी आप इसको माइनस कर दोगे, 0 0 10 में से 3 गया 7, ये 9 हो जाएंगे, ठीक है। तो यह आ जाएगा 1,19,700, है ना। तो फाइनली यही पैसा जो है फर्स्ट कॉल पर मिला है। तो इसको आप यहाँ लिख दोगे टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट कितना है 11,1197 पर 00, ठीक है। तो ये वाला भी हो गया। अब रह गया फाइनल कॉल, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं फाइनल कॉल का बनाता हूँ। तो फाइनल कॉल पे भी हमें देखना है कि फाइनली पैसा कितना प्राप्त हुआ है। तो यहीं पर दिखा दे रहा हूँ, मेरे पास यहाँ पर जगह नहीं है। अब देखिए फाइनल कॉल पे कितने मिले थे 40,000 शेयर के हिसाब से, कितना था 4 के हिसाब से, प्रति शेयर का भाव 4 रुपया। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा 1,60,000। अब 1,60,000 में भी यहाँ पर पैसा जो है नहीं मिला है, ड्यू है। तो कितने के हिसाब से 400 शेयर पर, तो 400 यानी 400 इंटू आप 4 करोगे कितना आ जाएगा 1,600। तो 1,600 हमें यहाँ माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा 0 10 में 6 गया 4, 9 में से 1 गया 8, ये आ गया आपका 1,58,000, है ना। तो 1600 जब माइनस करोगे तो यहाँ पर 10 में 6 गया 4, 9 में से 1 गया तो 8, ये 5, 1,58,400। तो यहाँ पर आप लिखोगे तो इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। तो यहाँ पर आप लिख लो 158 पर, है ना, ये 00। तो इसी के साथ ये सारा हो गया, ठीक है। तो अब हम इसकी टोटलिंग कर लेंगे और फाइनली ये कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद फिर हमको बनाना है बैलेंस शीट। तो हो सकता है ये बड़ी मार्क्स में आ जाए क्योंकि यहाँ पर 3 चीज़ बनाने थे। चलिए तो यहाँ पर टोटलिंग करते हैं और देखते हैं कितना आता है। और इधर तो कुछ हुआ नहीं, तो इधर आप ऐसे लिख लोगे, ठीक है। और यहाँ पर लिखते हैं हम बाई बैलेंस शीट, जो भी आ जाए। तो इसका देखिए टोटलिंग करते हैं कितना आता है। तो इधर में जैसे कि क्या है 40,000 प्लस 80,000 प्लस 1,197 पर 00 प्लस 1,58,400, कितना आ गया टोटल 398,100। 398 पर 100, इधर से भी लिखेंगे 398 पर 100, और यहाँ पे लिख देंगे 398 पर 100, ठीक है। तो इसी के साथ ये कैश बुक जो है ये कंप्लीट हो गया ब्लू चिप लिमिटेड का, है ना। अब यहाँ पर हम बनाते हैं तो बैलेंस शीट। यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम बनाएंगे नोट्स टू अकाउंट, क्योंकि नोट्स टू अकाउंट में जो फाइनली सब्सक्राइब कैपिटल में आते हैं वही यहाँ पर बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल में जाएगा, है ना। आप पिछला वीडियो देखिए, जिसको समझ में नहीं आ रहा है, जो नया स्टूडेंट है तो वो पिछला वीडियो जरूर देखें और सीक्वेंस में देखने की कोशिश करें, तभी समझ में आएगा। क्योंकि आप ऐसे डायरेक्ट देखोगे, जिस स्टूडेंट को कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है डायरेक्ट देखेंगे तो वो नहीं समझ पाएगा, पहले बता दे रहा हूँ। अगर जिनको कॉन्सेप्ट क्लियर है वो डायरेक्ट देख रहे हैं तब वो समझ लेंगे, ठीक है। तो आइए यहाँ पे बैलेंस शीट बनाते हैं। तो इसमें शेयर कैपिटल अथोराइज पहले लिखेंगे। तो अथोराइज कितना हुआ है 10 लाख के हिसाब से, मतलब यहाँ पर 1 लाख का शेयर था, क्वेश्चन में बोला गया था 1 लाख इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ कितने के हिसाब से बोले गए हैं 10 रुपीज। तो ये कितना आ जाएगा 10 लाख। उसके बाद इशूड कैपिटल। तो इशूड में यहाँ पे कितना बोला गया था, कंपनी ने इशूड किया था 42,000 शेयर,
है ना। तो यहाँ पर आप लिखोगे 42,000 इक्विटी शेयर, 42,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ ₹10 ईच के हिसाब से ये लिखोगे। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 42,000 पर एक जीरो और 4,20,000। उसके बाद सब्सक्राइब कैपिटल। तो सब्सक्राइब में भी दो पार्ट बनते हैं, मैंने ऑलरेडी बताया था, एक सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप, एक सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। तो देखिए सबसे पहले मैं लिखूंगा सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। तो इसमें देखिए सबसे पहले कॉल्स कितने तक की गई थी, 10 रुपया के हिसाब से सारा कॉल्स कर दिया गया है ना। लेकिन सारे शेयर का पैसा यहाँ पर नहीं मिला है, ये आपको ध्यान देना है। कहने का मतलब यहाँ पर जैसे वर्किंग नोट में मैं आपको यहाँ पर समझाना चाहूँगा। तो जैसे यहाँ पर 400 शेयर का पैसा नहीं मिला था, है ना। तो 100 एक नहीं मिला और एक 400, तो ये 400 में ही 100 आपका इंक्लूड है। तो टोटल कितने शेयर थे, 42,000। तो उसमें से 40,000 एप्लीकेशन पर रिसीव हुए हैं, साफ लिखा हुआ है क्वेश्चन में, क्वेश्चन आप चेक करें। तो 40,000 यहाँ पर रिसीव हुए हैं। तो इस 40,000 में 400 का तो पैसा नहीं मिला, तो कितने का मिला, 39,600 का। तो यहाँ से आप मल्टीप्लाई कर लेंगे जितना 39,600, तो ये मान लिया जाएगा सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप। तो ये कितना आ जाएगा, ये वाला जो अमाउंट है आपके आ जाएंगे 396 पर 00 एक जीरो और फिर अगला आप लिखोगे सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप, सब्सक्राइब्ड। ओके, आपने इतने सारे क्वेश्चन बना दिए हैं तो आपके पास आप कॉन्फिडेंट आना चाहिए, है ना। सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप, ठीक है। तो यहाँ पर सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप के हिसाब से अगर आप ध्यान से समझो तो कितना हुआ था, 400 शेयर, है ना। 400 शेयर का पैसा नहीं मिला था, आप ऐसे कर ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक तो आप कह सकते हो यहाँ पर 100 का नहीं मिला था, किस पर, फर्स्ट कॉल पर। तो 100 × 3 ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएंगे आपके 300। एक ये नहीं मिला, फिर एक आप कह सकते हो 400, क्योंकि मैंने आपको समझाया था कि उसी 400 में वो चीज़ शामिल है ना। तो 400 में 100 रुपीज़ वो शामिल है। तो 400 × 4, तो ये कितना हो जाएगा, 1600। तो 1600 प्लस 300 ये कितने हो जाएंगे, ये हो गए आपके 1900। तो सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप ये कितना आ जाएगा आपका, 1900 हो गया। मतलब ये हो गए आपके कॉल्स इन एरियर, आप ऐसे कह सकते हो, ये हो गए आपके कॉल्स इन एरियर। देखिए इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, एक्चुअली यहाँ पर जगह तो नहीं है, मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ, देखिए ध्यान से। तो जैसे टोटल पैसा मिलना कितना था, टोटल आपको मिलना था 400 के हिसाब से। कॉल्स कितना की गई, कॉल्स की गई आपके 10 के हिसाब से, तो ये 4,000 रुपीज़ मिलना था, है ना। ये ड्यू अमाउंट थे इस 400 पर, लेकिन यहाँ पर आपके कॉल्स इन एरियर हो गए, कॉल्स इन एरियर कितने का, 1900 रुपये का। तो ये अमाउंट जो है नहीं मिल पाया, मतलब 300 यहाँ पर और 1600 यहाँ पर, इन कॉल पर पैसा नहीं मिला। तो कहने का मतलब ये आपके क्या हो गए, कॉल्स इन एरियर, है ना। तो यहाँ पर आप चाहो तो 0 0 10 में से 9 गया, 1 3 में से 2100। अब बेटर होगा यहाँ पर 2100 लिख लो, फिर बाकी मैंने वहाँ पर वर्किंग नोट दिखा दिए, है ना। मतलब ये सब्सक्राइब एंड नॉट फुल्ली पेड का है, ये इसका है, ठीक है। ये पार्ट यहाँ पे मैंने समझा दिया। तो ये कितना आ रहा है आपका, ये आ रहा है 2100। तो सब्सक्राइब एंड नॉट फुल्ली पेड अप में 2100 रुपये जाएगा। तो आप टोटलिंग करेंगे 0 0 6 2 8 हो गया, ये आ गया आपके बैलेंस शीट का आंसर। अब यहाँ पर कोई प्रीमियम भी नहीं है और ना कोई एक्स्ट्रा अमाउंट है, तो इसी को आप बैलेंस शीट में लिख लोगे, ठीक है। तो शेयर कैपिटल का नोट नंबर 1 में आप लिखोगे 398 इतना, ठीक है। चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 31 भी कंप्लीट हो गया और हमने बहुत दिन के बाद ये मैं बना रहा हूँ, है ना। और यहाँ पर देखिए मेरा मकसद सिर्फ यूट्यूब पे यहाँ पढ़ा कर है ना, आपको नहीं दिखाना है। मेरा कहने का मतलब मैं यहाँ कोचिंग भी पढ़ाता हूँ, है ना। तो फिलहाल मैं अभी ग्रेटर नोएडा में हूँ, और लेकिन नया सेक्शन से एक तरह से मैं दिल्ली में ब्रांचेस अपना खोलने वाला हूँ, है ना। तो वहाँ पर जो स्टूडेंट को दिक्कत है नया सेशन से आइए,
है ना, क्लास 12th वाले, और वहाँ पर आप सीखिए। यहाँ पे यूट्यूब में मेरा मकसद है कि आप देखिए कि मैं कैसा इस टाइप से पढ़ा रहा हूँ। कहीं पर दिक्कत होती है आप कमेंट बॉक्स में जाइए, जहाँ भी कुछ समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में जाके क्वेश्चन करें। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू।